नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और बात सबसे पहले करेंगे। देखिए, राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए का प्लान क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 20 फरवरी को यानी कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से बवाल छिड़ गया है। समीक्षा की मांग की जा रही है। नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ फैसला लेंगे, समीक्षा फिर से करेंगे, वही बात आगे करेंगे। बिहार विधानसभा की कार्रवाई आज फिर से शुरू होने वाली है। क्या कुछ सदन में होता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होना है। नहीं, देखिए, आप देश के कंटेक्स्ट में अगर कहिएगा तो 37 राज्यसभा के लिए होगा, तो वह एक अलग बात है। लेकिन हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में 5 सीट पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। और कमोबेश यह आपको दिखाई पड़ रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह स्पष्टता के साथ कह दिया गया है कि कहाँ पर किस किस स्टेट में कितनी कितनी सीटों पर चुनाव होना है, चुनाव होंगे राज्यसभा के लिए, उच्च सदन के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात है, बिहार में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिहार में 5 सीट है राज्यसभा की जो खाली हो रही है। उसकी प्रक्रिया आपको आज से 26 फरवरी को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव आयोग की ओर से। तो 26 फरवरी से यह जो है सो लागू हो जाएगा। सब लोग देखिए, हर पार्टी अभी से ही इस कवायद में जुट गई है। नंबर 1, अब देखिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी चुनाव आयोग से, और बिहार में जो 5 सीट के लिए जो चुनाव होंगे उस पर राज्यसभा उच्च सदन के लिए 5 मार्च तक लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन जो है सो 5 मार्च तक ये होगा, अंतिम तारीख। हाँ, और नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी। उसी तरीके से नाम वापसी माने नाम विड्रॉल करने की बात होगी तो वह 9 मार्च को होगी। अब मतदान अगर आवश्यकता पड़ी तो मतदान होगा, उसकी भी तिथि 16 मार्च कर दी गई है। 16 मार्च मतदान की तिथि भी तय की गई है। और उसी दिन माने 16 मार्च को ही आपको जो है सो यह दिखाई पड़ेगा, परिणाम भी आपको आ जाएंगे। यह आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कौन कौन सी सीट खाली हो रही है, उस पर हम लोग बात करें तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है हरिवंश नारायण सिंह जो जेडीयू कोटे से उच्च सदन में हैं, जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं या उपसभापति जो कह लीजिए आप, वो हैं। उसके बाद से जेडीयू के कोटे से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं रामनाथ ठाकुर। आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के वह पुत्र हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से पुण्यतिथि मनाया गया, जननायक को याद किया गया, उनके पुत्र हैं ये रामनाथ ठाकुर। बिहार सरकार में भी पहले मंत्री रहे हैं, अभी राज्यसभा में हैं, और राज्यसभा कोटे से ही जेडीयू से जो है सो वह मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। अब देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो अभी सिटिंग राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उसके अलावा एडी सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल, जो तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हैं, वह हैं। उसके बाद से आरजेडी से ही प्रेमचंद गुप्ता वह भी हैं। तो ये देखिए, इस बार जो संख्या बल है जो बिहार विधानसभा की, उसके लिहाज से आपको आरजेडी का हमको जो दिखाई पड़ रहा है यह सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कैसे साफ हो जाएगा, तो आपको 243 विधानसभा का कुल स्ट्रेंथ है, उसमें 202 एनडीए के पास में है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अब अगर यदि मान लीजिए अगर छठा उम्मीदवार होता है, 5 उम्मीदवार हुआ तो निश्चित रूप से क्लीन स्वीप एनडीए करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। छठा उम्मीदवार होगा, कलेजा अगर जिगरा बड़ा होगा राजद का तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का। तो जब छठा उम्मीदवार होगा तब कीन कंटेस्ट हो जाएगा, तब आपको क्यों कीन कंटेस्ट होगा यह भी बताते हैं। ये 41 वोट चाहिए, तो 41 विधायक तो आपके पास है नहीं है। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास 41 विधायक नहीं है, उनके पास 6 विधायक शॉर्ट कर रहे हैं। तमाम को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर भी उनके पास 6 विधायक शॉर्ट कर रहे हैं। 6 विधायक कैसे शॉर्ट कर रहे हैं यह भी हम बता देते हैं। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में नहीं है, AIMIM नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक हैं, वह भी जो है सो नहीं है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। तो ये जो है सो 6 विधायक आपको क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि शॉर्ट कर रहा है। जो 41 अगर यदि वोट का नतीजा हुआ, वोट पड़ा,
तो वो उस लिहाज से आपको, लेकिन तब है कि तेजस्वी यादव अगर बड़ा जिगरा दिखाते हैं, ओवैसी की पार्टी को मना लेते हैं, अपने पाले में कर लेते हैं, तो फिर एक आपको बड़ी लड़ाई आपको राज्यसभा चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगी। एकदम निश्चित रूप से एनडीए के लिए तब एक बड़ी चुनौती होगी, दिखाई पड़ेगी। अगर यदि नहीं होता है तो 41 विधायक नहीं होंगे तो फिर कैसे चुनाव होगा, यह समझा जा सकता है। तब हम जो बात कह रहे हैं कि तब आरजेडी से नहीं कोई जा पाएगा, यह एक बड़ा मसला मिसाइल है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए कोटे से। एनडीए कोटे से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एनडीए कोटे से कैसे कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में उपसभापति हैं, तो वो नीतीश कुमार को तय करना है, जेडीयू को तय करना है कि जाते हैं कि नहीं, फिर से रिपीट होते हैं कि नहीं। तो एक तो ये बात हो गई। नंबर 2, रामनाथ ठाकुर जननायक के पुत्र हैं, कर्पूरी ठाकुर के, तो वह केंद्र में मंत्री हैं, तो वह रिपीट होते हैं कि नहीं, यह भी देखने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के जिस समय वह राज्यसभा के जब मेंबर बने थे, तब जो है सो वह उनके पास एमएलए नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने कोटे से भेजा था। तो यह बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति परिस्थिति अभी है एनडीए में। आपको अब देखिए, अब यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जेडीयू के पास में 85, आपको भारतीय जनता पार्टी के पास 89, आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके पास 19, आपको जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, उनके पास में है 5। इसी तरीके से आरएलएम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके पास है 4। तो ये 5 पांडव का अलायंस है आपको एनडीए में। तो वह आपको दिखाई पड़ रहा है कि कैसे कैसे गणित हो रहा है, ये कहां पर होगा, कैसे होगा, यह निश्चित रूप से आपको समझने वाली बात है। तो अब देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का एक स्ट्रेटेजिकल मूव हम जो देख और समझ पा रहे हैं, अब तो आने वाला समय बताएगा, आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। 26 फरवरी को जब नोटिफिकेशन होगी चुनाव आयोग की, तो आपको सबका आपको स्ट्रेटेजिकल मूव उससे पहले आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो एक बात हम समझ रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी एक बड़ा दाव खेलने, देखिए कई लोग कह रहे हैं कि रीना पासवान स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान की पत्नी लड़ेगी, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, यानी चिराग की मां नहीं लड़ेंगे, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो हम, लेकिन हमको जहां तक मेरे पास जो जानकारी है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में दिल्ली से जो बात चल के आ रही है, वो उनकी माता श्री नहीं लड़ेंगे। वह सेक्रीफाइस किया है उन्होंने पार्टी को स्ट्रेंथन के लिए, रामविलास पासवान के धरोहर, रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी को मजबूती प्रदान किया है। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से नतीजा है। तो ऐसे में हाँ, तो वो राज्यसभा नहीं जाना चाहेंगी, हम जहां तक समझते हैं। तो वो वहां पर 1-2 नाम की चर्चा है। एक नाम क्या है, देखिए बड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव है, इसको समझना पड़ेगा। वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, वहां पर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शमीम एम हवा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वह फाउंडर मेंबर हैं, आज से नहीं है, लंबे समय से हैं। और कहीं न कहीं वह, जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम बोल रहे हैं, लंबे समय से हैं, स्थापना काल से हैं। रामविलास पासवान जो श्रद्धेय उनके बहुत करीबी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, किसका नाम बोल रहे हैं। नंबर 1, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको तो रिपीट माने उनको वहां भेजेगी। अब क्योंकि वहां पर उनको पूरा देश देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी, तो वो वहां पर हमको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी बात हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राह निश्चित रूप से कठिन होगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने मन मिजाज बना लिया तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा तब चले जाएंगे, तब उसमें कोई उनको इफ बट ये नहीं है। तो ये लेकिन तब है कि आरजेडी क्या करेगी। अगर यदि ब्लूप्रिंट तैयार करके ओवैसी को अपने पाले में करती है, बसपा के एक उम्मीदवार हैं, एक विधायक हैं, उनको पाले में करती है, तो निश्चित रूप से जो 41 का आंकड़ा मिलता है वह कुछ न कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिगरा दिखाना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल को, तब जाकर के यह गणित आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एक बात समझ लीजिए कि यह जो हम बता रहे हैं 5 सीट खाली हो रही है, 5 सीट, ये तो आप एक बात जान लीजिए कि ये जो नियुक्तियां हुई, ये जो राज्यसभा से ये लोग 5 जो सीट है, ये जो है सो 10 अप्रैल 2020 में ये लोग राज्यसभा के लिए बने थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जो है सो, इसलिए हम बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा बाई इलेक्शन में, देखिए आप इसको समझिए कि विवेक ठाकुर जो नवादा से एमपी बने, उसके कारण जो है सो यह सीट खाली हुई, तो उनकी जगह पर भेजा गया था इनको। तो ये तो लेकिन काउंट होगा उसी समय से इनका, जो हम बता रहे हैं 10 अप्रैल 2000 से, और
इनका जो टेन्योर खत्म होगा 10 अप्रैल 2026 को। तो ये हम स्पष्टता के साथ लाइव सिटीज के व्यूअर्स को बता दिया है। तेजस्वी के लिए यानी थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बात आगे चर्चा करेंगे क्योंकि 20 फरवरी को देखिए सर कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ उसमें होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाह है और विधानमंडल का सत्र चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कई कुछ न कुछ आपको जो चल रहा है टन टनाटन, जो 2 लाख रुपए देने की बात 10,000 रुपये दिया गया, तो कई सारी चीजें हैं उसी पर हमको लगता है। और कुछ छात्रों के भविष्य को लेकर के भी जो नए हैं उनको नौकरी रोजगार पर भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा कुछ। हाँ, बात करेंगे। देखिए सर, शराबबंदी को लेकर देखिए लगातार सदन में हल्ला हो रहा है, समीक्षा की मांग की जा रही है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन आपको माधव आनंद जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं, वह नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने कहा कि इसका रिव्यू होना चाहिए। अच्छे और जो भी काम हो उसका रिव्यू तो होना चाहिए, उसमें क्या निकल करके आता है समीक्षा में, यह बात समझने वाली बात है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी कह दिया, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, उन्होंने भी कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। अब यही नहीं, अब कई आपको सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है बिहार में कि शराबबंदी की समीक्षा हो, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है और सबको पैसा देना है, सबको काम करना है। तो यह एक निश्चित रूप से यह देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज भी बिहार विधानसभा की सर कार्यवाही सत्र शुरू होने वाली है, तो उसमें फिर से शराबबंदी का मामला उठेगा? देखिए, निश्चित रूप से अब शराबबंदी का मामला तो सदन में ही उठा है बीते दिन, आपको विधानसभा में अब आपको जीतन राम मांझी उठा रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से अब विपक्ष भी उठा रहा है। तो वही हम करें, सुगबुगाहट बिहार में दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित रूप से आज विधानमंडल का सत्र है। अब देखने वाली बात है कि विधानमंडल के सत्र में क्या हंगामा होता है, किस बात को लेकर के मुद्दा बनता है, यह भी एक बड़ा मसला यानी दिखाई चर्चा के पड़ेगा। आज आसार है, हंगामा हो सकता है। बात आगे करेंगे। विजय सिन्हा बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है सर, क्या कुछ वो ऐलान है? देखिए, डिप्टी सीएम के साथ साथ वह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो बिहार के सभी 53 जो 53 माने अंचल कार्यालय है, जो सीओ का कार्यालय होता है, वहां कैमरे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो रही है। और निश्चित रूप से जब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और उसके लिए सरकार ने राशि भी जारी कर दिया है, 6.71 करोड़ रुपए की राशि भी निर्गत कर दी गई है। तो निश्चित रूप से आप समझ के चलिए कि जब सीसीटीवी लगेगा तमाम बिहार के अंचल कार्यालयों में, तो जो सरकार या विजय सिन्हा ऐसे कह लीजिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, जो डिजिटलाइज करने के लिए, और भूमि ही एक समस्या का कारण होता है, जो कचहरी, कोर्ट, पुलिस, थाना, तो यह एक बड़ा सॉर्ट आउट होगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप सब कुछ जो भी झोल झाल होगा वह आपको दिखाई होगा और तुरंत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से उस पर त्वरित कार्रवाई होगी और फिर वह दबोचे जाएंगे। यानी गड़बड़ी करने वाले अब नहीं बचने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।